औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, हम पढ़ रहे हैं न्यू नाइन्थ मैथमेटिक्स, जो कि 2025 में नाइन्थ के जो स्टूडेंट्स होंगे वो न्यू सिलेबस पढ़ेंगे। ठीक है, इसका जो सेकंड टॉपिक जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आज, वो हमारे पास क्या है, रेडिकल एक्सप्रेशन। इससे प्रीवियस आपके पास एक्सरसाइज 1.1 के लेक्चर्स जो हैं वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए। आप लोग जो है वो चैनल पर जाके, ठीक है, एक्सरसाइज और चैनल का नेम अभी हम मैथ्स चैनल के नाम से सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे जो वीडियोस हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे, दिखाई। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स जो है वो अच्छे से समझ सकते हैं। आज क्या है हमारे पास, रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन आपके पास क्या होता है, इफ़ एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि वो कह रहा है कि अगर एन जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ग्रेटर देन 1 से बड़ा होगा वो। ठीक है, ये वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, कोई भी नंबर होगा, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब आपको इंटीजर्स का भी पता होना चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं, यानी कि ऐसे सेट जिसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी। इसका मतलब है यानी कि प्लस भी होंगे नंबर होंगे और माइनस वाले नंबर भी होंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर होता है, और उसमें ज़ीरो भी आता है। लेकिन ज़ीरो जो है वो आपके पास इंटीजर नहीं है, लेकिन सॉरी, ना ही वो पॉजिटिव होता है ना ही वो नेगेटिव होता है, लेकिन वो एक इंटीजर नंबर है। ठीक है, अब वो कह रहा है एंड ए इज़ अ रियल नंबर। अब जो ए है वो हमारे पास गिवन होगा, वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। आपको पता है सबसे बड़ा सेट जो है वो रियल नंबर्स का ही है, जिसमें कि आपके पास नेचुरल नंबर्स यानी कुदरती अदाद का सेट, होल नंबर्स यानी कि मुकम्मल अदाद का सेट, इसके बाद पॉजिटिव नंबर यानी कि प्लस वाले नंबर्स, नेगेटिव यानी माइनस वाले नंबर, सारे के सारे सेट्स इसमें, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। रैशनल आपके पास क्या होता है, नातिक अदाद का सेट। इरेशनल आपके पास क्या होगा, जो है वो गैर नातिक अदाद का सेट। ये सारे के सारे हमारे पास किस में आते हैं, सेट्स के अंदर, जो है वो रियल नंबर्स के अंदर रहेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, इस लिखा हुआ है ए रियल नंबर देन एनी रियल नंबर एक्स सच डैट। अब यहाँ पे ये इसने कुछ लिखा है, एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर रूट ए। अब ये स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास, जजर। ठीक है, इस उर्दू में क्या कहते हैं, जजर कहते हैं, आसान लफ्ज़ों में से कहेंगे जजर। इस कार्ड nth रूट ऑफ ए। अब इसका डेफिनेशन का मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास हमने डेफिनेशन बता रही है, x इज इक्वल टू एन स्क्वायर रूट ए, इसका मतलब है कि इसमें ये जो n होगा, ये स्क्वायर रूट यानी जजर होगा, a हमारे पास ये क्या क्या होगा, ये हमने इसमें बताना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन है, उन्होंने जनरल फॉर्म इसकी दी है। इसमें जो ये स्क्वायर रूट यानी जजर है, ये आपके पास क्या होगा, रेडिकल। ए जो है वो आपके पास क्या होगा, बेस या रेडिकेंट। एन जो है वो आपके पास क्या होगा, इंडेक्स ऑफ रेडिकल, इंडेक्स यानी कि पावर। ठीक है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ये हमारे पास क्या होता है, रेडिकल एक्सप्रेशन। अब रेडिकेंट हमने कहा यहाँ पे बेस या रेडिकेंट। अब इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं बेस या रेडिकेंट की। वो क्या है, वो कहता है कि अ रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन, यानी कि रेडिकल साइन के अंदर। अब हमने इस जो नेम दिया, इसका क्या नाम दिया, इसको रेडिकल का नाम दिया ना, जजर को। जजर को नाम हमने दिया है रेडिकल का। वो कहता है कि इस रेडिकल के अंदर जो नंबर लिखा होगा, यानी कि साइन के अंदर जो नंबर लिखा जाएगा, उसे क्या कहेंगे, रेडिकेंट या बेस कहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जो है वो साथ बता दी है कि हमारे पास रेडिकेंट क्या होता है। ठीक है, इसके बाद है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि क्वेश्चन में आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा उसमें आपसे पूछा जाएगा कि एक्सपोनेंशियल यानी कि इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है। किस तरह से राइट करते हैं एक्सपोनेंशियल रेडिकल फॉर्म में, तो आप लोगों ने वो बताना है कि हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, एक्स इज इक्वल टू, ये थी आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि ये आपके पास क्या है, रेडिकल एक्सप्रेशन। इसको एक्सपोनेंशियल में किस तरह से राइट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए, और ये जो जजर है ना, ये इसका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी जगह पे इंडेक्स आ जाएगा, यानी कि 1/n, क्या आ जाएगा, 1/। अब आपको पता है कि जो स्क्वायर रूट होता है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। क्या होती है, 1/2। अब जो हमारे पास इसकी पावर गिवन होगी वो 1 के नीचे आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे था n, इसका मतलब इसकी, और यहाँ पे कुछ भी नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/n आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पे लिखा होता 3, इसका मतलब है यहाँ पे आ जाना था, और यहाँ लिखा होता 2, तो ये आ जाना था 3 और इसकी पावर 1/2। तो ये आपके पास क्या आती है, रेडिकल एक्सप्रेशन। और इसको इस फॉर्म में जब कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
अब क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपको इसके कुछ लॉज भी पता होने चाहिए, ठीक है, यानी कि लॉज क्या होते हैं। तो लॉज ऑफ रेडिकल्स, फर्स्ट लॉ है स्क्वायर रूट एन ए बी, स्क्वायर रूट यानी कि जजर इज इक्वल टू एन, इसके बाद जजर जो स्क्वायर रूट ए डॉट ये मल्टीप्लाई का साइन एन स्क्वायर रूट बी, ठीक है। तो इसी तरह से यानी कि दो अगर हमें नंबर स्क्वायर रूट के अंदर दिए जाएंगे तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको हम सेपरेट करके राइट कर सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। इस तरह से अगर स्क्वायर रूट ए की पावर एम और बाहर एन होगा तो इस तरह से हम इसको पावर को होल पावर में भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका है ए स्क्वायर रूट ए ओवर बी और यहाँ पे क्या है एन, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे भी सेपरेट सेपरेट स्क्वायर रूट कर सकते हैं, इसका जजर अलग कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय इसका भी जजर अलग कर सकते हैं और पावर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लॉज ऑफ इंडाइसिस, ठीक है। अब वो क्या है हमारे पास कि बेस अगर सेम होंगी, ठीक है, बेस हमारे पास क्या होंगी, सेम होंगी, तो यहाँ पे भी हम ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन बेस सेम है, पावर जेड हो जाएंगी तो ए एन प्लस क्या आ जाएगा, एम प्लस एन आ जाएगा। इस तरह से डिवाइड हो रहा होगा तो ए ओवर बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन ओवर बी की पावर, यानी कि पावर क्या हो जाएंगी इसमें अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद ए और बी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो तब भी पावर अलग हो जाती है, डिवाइड हो रहे थे तब भी पावर अलग हो जाती है। इसी तरह से हमने यहाँ पे रूल पढ़ा कि बेस सेम हो पावर्स और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स ऐड होती हैं। यहाँ पे अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस ए एम माइनस वन। और इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1, हमेशा किसी भी नंबर यानी कि ए या नंबर कोई भी नंबर आएगा और उसकी पावर 0 होगी, चाहे वो आपके पास कोई भी होल नंबर हो या अलजेब्रिक नंबर हो या इस तरह से कोई भी वेरिएबल आ जाए तो उसकी पावर हमेशा क्या होगी, 1 होगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या आया तो हमारे पास ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब हम इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाई, यानी कि 81 सिंप्लीफाई के करना हमने इसको क्वेश्चंस में जस्ट उन रूल्स को यूज़ करते हुए जो अभी हमने जो है वो पढ़े हैं, वो कौन से हमारे पास रेडिकल वाले लॉज ऑफ रेडिकल एंड लॉज ऑफ इंडाइसिस, ठीक है, उसी को ही हमने यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है 81 ओवर 16 की पावर -3 ओवर 4। अब क्या करेंगे हम इसमें, सिंपल आप लोग को पता है इसमें हमने सबसे पहले 81 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो हम साइड पे 81 को पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो 81 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 81, इसको फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले किस टेबल पे फैक्टराइज होगा, 3 2 जार 6, 2 कैरी जाएगा, 3 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। हमने इसको 2 पे फैक्टराइज क्यों नहीं किया, लास्ट डिजिट इसका क्या है 1, मीन्स डैट कि ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। अगर लास्ट डिजिट कोई भी इवन नंबर होता यानी कि जुफ्त आदाद होते तो हमने क्या करना था, इसको डिवाइड करना था। अब सिंपल 81 की जगह पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 16 को फैक्टराइज कर लें। 16 को फैक्टराइज करेंगे, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसकी पावर क्या आ जाएगी -3 ओवर 4, ठीक है। नेक्स्ट बेस सेम हो तो हम क्या कहते हैं, पावर्स ऐड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम पावर्स ऐड करेंगे तो देखिए बेस सेम, हमने रूल पढ़ा है कि जिसकी बेस सेम होती है उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, और मल्टीप्लाई हो रहते हैं तो पावर ऐड, डिवाइड होती है तो पावर माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 की पावर 1 2 3 4, 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1 2 3 4, दोनों की पावर 4 ऊपर क्या आ जाएगा -3 ओवर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पावर्स अलग अलग करनी है। अकॉर्डिंग टू रूल्स हमने पढ़ा कि अगर डिवाइड हो रहे हों, ठीक है, और पावर क्या हो, होल हो, तो पावर जो है वो हमारे पास सेपरेट हो जाती है, यानी कि ए की पावर n ओवर बी की पावर n, अकॉर्डिंग टू लॉ हम डिस्कस करें तो पावर सेपरेट कर दें तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई -3 ओवर 4 डिवाइडेड बाय
2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 4 से 4 कट हो गए, यहाँ 4 से 4 कट, 3 की पावर -3/2 की पावर -3 आ जाएगा। अब हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू लॉ कि अगर किसी भी चीज़ की पावर नेगेटिव हो और हम उसे उल्ट करके लिख दें तो वो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो मीन्स डैट कि अगर मैं इसको उल्ट कर दूं, यानी कि उल्ट करूंगी तो 2 पर चला जाएगा, यानी कि 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 3 प्लस हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 की पावर 3 आ जाएगी। यानी कि उल्ट करके लिखा तो दोनों की पावर क्या हो गई, प्लस हो गई। अब 2 की पावर 3 का मतलब है कि हमने 2 को 3 टाइम क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इस तरह से 3 को 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, क्या आ जाएगा 8/3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। तो यही हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 3/4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। सबसे पहले तो मैं अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कि कोई भी किसी चीज़ की पावर माइनस हो उसको उल्ट कर दें तो हमारे पास क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो इसको उल्ट करके लिख दें तो क्या आ जाएगा, 3/4, यानी कि क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। ये हमारे पास है 3/4, इसकी पावर क्या है -2, डिवाइडेड बाय 4/9, इसकी पावर क्या है 3, और मल्टीप्लाई 16/27। ठीक है, इसको उल्ट करके लिख दें, क्या आ जाएगा 4/3, और इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरह से साइन को जब चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो ये उल्ट हो जाएगा 9/4, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 3, इसी को मल्टीप्लाई, ठीक है, 16/27। अब इसके बाद देखिए 4 की पावर 2 है, पावर अब अकॉर्डिंग टू लॉ हमें पता है कि पावर अगर इकट्ठी हो तो पावर वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, सेम एज इट इज़। यहाँ पे पावर एक साथ अलग कर देते हैं, 4 की पावर 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 9 यानी कि 9 की पावर 3/4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। ठीक है, अब आपको पता है 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 16/3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई, मीन्स डैट 4 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 का स्क्वायर का मतलब है आपको 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 9 की पावर 3 का मतलब है कि आपने 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 9 9 ज़ार 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें, 9 1 ज़ार 9, 9 8 ज़ार 72, क्या आ जाएगा 9 1 ज़ार 9, 9 8 ज़ार 72, तो क्या आ जाएगा 729 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 का मतलब है कि अपने 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 4 ज़ार 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 ज़ार 16, 4 6 ज़ार 24, 4 2 कैरी, 4 2 1 ज़ार 4, 2 प्लस आ जाएगा 64, तो यहाँ लिखेंगे 64 मल्टीप्लाई 16/27। अब कट कर दें इसको। ठीक है, देखें 16 1 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे 16 को मल्टीप्लाई किया, 16 4 ज़ार 64, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कट कर दिया। ठीक है, अब इस तरह से नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, 16 को 4 को कर लो, 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, कट कर देते हैं, 9 को कट कर देंगे, 27 को कट कर लें, अपनी मर्जी है, 9 1 ज़ार 9। अभी हमने देखा ना 81 को 9 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास क्या आया था 729, मीन्स डैट कि हमारे पास 9 8 ज़ार 72, 9 1 ज़ार 9 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 27, 3 9 ज़ार 27। ठीक है, या हम जो है वो इसको कट कर सकते हैं, 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21, क्या बचेगा हमारे पास 27 मल्टीप्लाई 4/9, अभी भी ये बचता है। ठीक है, हमने वहाँ पे मज़ीद कट नहीं किया, यहाँ पे कट कर लेते, 9 1 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4, और आंसर आपका क्या आ गया 12, तो यही हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 0.027 की पावर -1/3, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, 0.027
डिवाइडेड, पॉइंट ख़त्म करें क्या आ जाएगा 1, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हों, जितने डेसिमल पॉइंट जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे डेसिमल पॉइंट के बाद यानी कि इशारिया के बाद, तो वो हमारे पास इतनी 0 आ जाएंगे। और इसकी पावर क्या है -1/3। तो जब हमारे पास डेसिमल ख़त्म हो गया, इसका इशारिया ख़त्म हो गया, तो मीन्स डैट के हमारे पास क्या रह जाएगा 27/1000 और इसकी पावर -1/3। ठीक है। अब हमने पढ़ा कि पावर नेगेटिव हो तो वो अगर उल्ट करें तो प्लस हो जाती है, सेम इसको उल्ट कर दें 1000/27 तो इसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। ठीक है। अब हमने क्या करना है फैक्टराइज करना है। 27 को फैक्टराइज कर लें, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। और 1000 को फैक्टराइज कर लें तो ये देखें हमें पावर 3 चाहिए, क्योंकि हमने 3 से 3 कैंसिल कर सके, क्योंकि हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिससे हम मज़ीद अच्छे से इसको सिंप्लीफाई कर सके। 10 10 1s are 10, 10 1s are 10, 10 1s are, इनके 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या बनता है 1000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और होल पावर के आ गई 1/3। ठीक है। अब हमने पढ़ा बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग टू लॉ। तो देखिए 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 और होल पावर क्या आ गई 1/3। अकॉर्डिंग टू लॉ पावर क्या हो जो है होल पावर दी गई हो तो वो पावर अलग अलग हो जाती है ऐसी, यानी कि ए की पावर जो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, यानी कि एन, तो यहाँ पे पास आ जाएगा ए की पावर एन और बी की पावर एन, ये भी आ सकता है। ठीक है, इनके इसमें स्क्वायर रूट आना था, सॉरी यहाँ पे आना था हमारे पास, या स्क्वायर रूट लेने तो स्क्वायर रूट भी अलग अलग हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि ए की ओवर बी और इसकी पावर एन हो तो वो अलग अलग हो जाती है, की पावर एन ओवर बी की पावर एन। ठीक है, तो ये मैंने स्क्वायर रूट वाला बता दिया, ये आप लोग जो है वो नहीं करेंगे, ये वाला होगा हमारे पास रूल। तो क्या आ गया हमारे पास 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 3 कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10/3। तो यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है इसका, x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई c की पावर 35 y की पावर 14 मल्टीप्लाई 7 की पावर z की पावर 7 और स्क्वायर रूट 7। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले तो हम इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे। क्या आएगा हमारे पास ये आएगा x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 डॉट z की पावर 7 और होल पावर क्या आ जाएगी 1/7, यानी कि हमने स्क्वायर रूट को क्या कर दिया ख़त्म कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू लॉ अगर आपके पास बेस सेम हो, ठीक है, और पावर्स क्या हो रही हो डिवाइड, तो उनकी पावर्स आपस में क्या होती हैं माइनस होती हैं। ठीक है, बेस सेम हो और पावर्स हो रही हो डिवाइड, तो उनकी पावर्स आपस में क्या होती हैं माइनस होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग टू लॉ हम क्या करेंगे इसमें इसको माइनस करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास x की पावर 14 मल्टीप्लाई, ये भी y है ये भी y है, बेस सेम है, पावर्स ऊपर जाके 21 माइनस 14 मल्टीप्लाई ये भी सेम है, c की पावर 35 माइनस 7 और होल पावर क्या आ जाएगी 1/7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे पावर्स को इनकी जो है देखिए सॉल्व करेंगे। एक्स की पावर क्या आ गई 14, ठीक है, और इसके बाद मल्टीप्लाई y की पावर 21 में से हमने 17 जो है वो माइनस कर दिया। ठीक है, 21 में से हमने 14 को माइनस कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7। ठीक है, मल्टीप्लाई z की पावर 35 में से 7 को माइनस कर दें
तो ये हमारे पास आ जाएगा 28, ठीक है। और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/7 आ जाएगी, माइनस करेंगे तो इसी तरह से क्या आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू लॉ पावर्स सबकी अलग अलग हो जाती है, जैसे कि ए बी की पावर हमारे पास क्या है n, तो ये आ जाएगा a की पावर n डॉट b की पावर n। इसी तरह से इसके सबके साथ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई y की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर 28 मल्टीप्लाई 1/7, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14, 7 से 7 कैंसिल, 7 1 ज़र 7, 7 4 ज़र 28। तो x की पावर क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई y की पावर 1 मल्टीप्लाई c की पावर क्या आ जाएगी 4, ठीक है। तो इसी तरह से इसकी पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, x की पावर 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई बाई c की पावर 4, यही इसका क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 5 मल्टीप्लाई बाई 25 की पावर n+1 डिवाइडेड बाई 25 डॉट 5 2 की पावर n और माइनस 25 n+1। सॉरी यहाँ पे 5 नहीं आएगा, सॉरी 25 नहीं आएगा, 5 आएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गई। अच्छा जी, इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या हमारे पास 5 डॉट 25 को फैक्टराइज कर लें, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, और n+1 माइनस यहाँ पे भी 25 को फैक्टराइज कर लें, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 डॉट 5 की पावर 2n, यानी कि 25 को फैक्टराइज करें तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब नेक्स्ट डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, वो क्या है हमारे पास 5 डॉट 5 की पावर 2n, ठीक है, प्लस 3 माइनस 25 को फैक्टराइज कर लें, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसकी पावर n+1 आ जाएगा। अब इसके बाद देखें 5 डॉट बेस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, तो 5 की पावर क्या आ जाएगी 2, ठीक है, और बाहर क्या आ जाएगा n+1 माइनस यहाँ पे 5 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा 5 ठीक है, 5 डॉट 5 की पावर 2n डॉट 5 की पावर 3। मैंने पावर्स क्या कर ली, सेपरेट कर ली। किस तरह से सेपरेट की कि देखें यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि हमने कहा था कि बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो a की पावर m+n आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें पावर इकट्ठी हो तो हम सेपरेट भी तो राइट कर सकते हैं ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होती है, तो लेफ्ट राइट के बराबर, राइट लेफ्ट के बराबर, तो जिस तरह से मर्जी हम लिखना चाहे लिख सकते हैं, जिस तरह हमें ज़रूरत हो, ठीक है, माइनस, ठीक है। इसके बाद 5 की पावर 2 और बाहर क्या है हमारे पास n+1, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 5 डॉट 2 बाहर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, जब ये 2 इसके साथ होगा 2n प्लस 2 1 ज़ा 2, तो क्या आ जाएगा 2n प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस 5 की पावर 2n बेस सेम हो, पावर्स ऐड, 5n+2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n+2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा हमारे पास 5 डॉट 5 की पावर 2n, हमें ऊपर क्या देखे 5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 2n+2 हमें ये चाहिए, तो हम इस 5 की पावर 3 को 2 पार्ट्स में क्या कर देते हैं डिवाइड, माइनस 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n प्लस 2 1 ज़र 2, 2n 2 1 ज़र 2। अब क्योंकि हमने 3 को भी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें n+2 चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको तोड़ना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 की पावर 2 n+2 कॉमन आ गया, तो क्या रह गया 5 - 1 डिवाइडेड बाय, इसको 5 से 5 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 से 25 डॉट 5 की पावर बेस सेम है, पावर्स ऐड कर दे 2n+2 माइनस 5 की पावर 2n+2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें ज़रा, इसमें से कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा, कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 5 की पावर 2n+2 इंटू 5 की पावर माइनस कर दी तो क्या रह गया 4 डिवाइडेड बाय, इसमें से कॉमन ले लें 5 की पावर 2n+2
कॉमन आ गया, 25 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये कट हो गया तो ये हमारे पास आ गया 4, 25 में से 1 को माइनस कर दिया 24, कट कर दें ज़रा इसको, 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24। तो जो हमारे पास आंसर आया इसका वो क्या आया, 1/6। क्या आ गया हमारे पास आंसर इसका, 1/6, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है इसका 16 x प्लस 1 पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाई ओवर 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई x के 8 की पावर x प्लस 2। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखें क्या है 16। अब हमने 16 को सिंप्लीफाई करना है। हमें देखें कि इसकी राइट साइड पे क्या दिया हुआ है 4, मीन्स डैट कि हमने 16 को 4 की पावर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ से जो कॉमन लेना है ना वो हमें ये चीज़ बता रही है कि 4 की पावर 2x कॉमन आएगा। अब हमने सारी इक्वेशन को इस तरह से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है कि हमारे पास जो 4 की पावर 2x जो है वो कॉमन आए, ठीक है। कैसे देखें, 16 को फैक्टर का पावर बना दे, 16 किसका स्क्वायर होता है 2, 4 का स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है x प्लस 1, क्योंकि 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 4 4 ज़ार 16 बनता है, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस, अब 20 इंटू 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 को फैक्टराइज कर लें, 2 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और इसकी पावर क्या आ गई x प्लस 2 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट 4 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 2, ठीक है, प्लस 24 की पावर 2x डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और होल पावर क्या आ जाएगी x प्लस 2 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 4 की पावर 2x सेपरेट करना है और 4 की पावर 2 सेपरेट कर लेंगे क्योंकि हमें 4 की पावर 2x चाहिए, प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा, प्लस 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर दोनों में 4 की पावर 2x कॉमन आ गया, इनटू क्या आ जाएगा 4 की पावर 2 प्लस क्या आ जाएगा 20 ऐसे ही, और डिवाइडेड बाय बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 की पावर 2x इंटू 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 16, 4 4 ज़ा 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर x प्लस 3 क्या आ जाएगा 4x, 6 में से 3 को माइनस किया प्लस 3, ठीक है। और तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम 4 की पावर 2x इंटू हमारे पास 16 में हमने मल्टी प्लस कर दिया 20 को तो क्या आ गया 36 डिवाइडेड बाय, अब हमें 4 की पावर 2x बनाना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो इसकी पावर सेपरेट करेंगे 4x डॉट 2 की पावर 3, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 की पावर 2x डॉट 36 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 2 और इसकी पावर 2x में कर सकती हूँ ना, 2 2 ज़ार 4x, दोबारा से वही वैल्यू बनेगी 2 2 ज़ार 4x। तो हमने 4 बनाना है ना, इसलिए मुझे इस तरह से इसका स्क्वायर सेपरेट करना पड़ा। डॉट 2 की पावर 3 का मतलब है कि मैंने 2 को 3 टाइम क्या करना है मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 4 की पावर 2x डॉट 36 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2x डॉट 8, ये कट हो जाएगा, इसको भी कट कर लें तो ये कट होगा हमारे पास 4 पे कट हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8, 4 9 ज़ार 36, तो ये हमारे पास आंसर इसका क्या आएगा 9/2, तो यही इसका हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है 64 की पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर माइनस 3/2। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। अब हमने कट भी करना है ना, सिंप्लीफाई करना है, ऊपर नीचे 3 है, मीन्स डैट कि हमने इसको इस तरह से फैक्टराइज करना है कि इसकी पावर 3 बने। तो आपको पता है कि 64 का अगर हम 4 पे करते हैं, 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24, 4 4 ज़ार 16,
4 वन ज़ार 4, यानी कि 4 की पावर 3 ही बनेगी। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और इसकी पावर क्या आ जाएगी -2/3 डिवाइडेड बाय 9 को करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 3 9 -3/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 4 की पावर 3 और इसकी पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 -3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब पावर अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, यानी कि इस पावर जो है वो इसकी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -2/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, इधर 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर दें, इसको उल्ट कर दें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 1/3 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 3। जब उल्ट करते हैं यानी कि इसका इन्वर्स हो तो हमारे पास उल्ट होके प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 का स्क्वायर क्या होगा 16 डिवाइडेड बाय 1/3 की पावर 3 का मतलब है कि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 आ जाएगा। अब हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो 1/16 मल्टीप्लाई उल्टा हो जाएगा 27/1 आ जाएगा। तो ये हम डिवाइड जो है वो कट तो कर नहीं सकते, किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होंगे, मीन्स डैट तो आंसर आ जाएगा 27 और 16 और यही हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है इसका 3 की पावर n मल्टीप्लाई n की पावर 9 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। अकॉर्डिंग टू लॉ क्या होगा हमारे पास, जब एक चीज़ डिवाइड हो रही होती है और बेस सेम होती हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं माइनस, पावर्स क्या होती हैं माइनस, बेस सेम हो पावर्स माइनस। तो यहाँ पे भी 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। तो इसमें भी सेम बेस सेम तो पावर्स माइनस, डिवाइड 3 की पावर n माइनस इंटू n-1। इस तरह से मल्टीप्लाई का साइन n की पावर n-1 और n+1 n-1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर n माइनस n माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई 9 की पावर बेस सेम, ये जो है वो कर देंगे, इसको माइनस करेंगे ना तो ये माइनस का साइन आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा माइनस का साइन। तो n+1 माइनस n माइनस माइनस +1, अंदर बाहर साइन चेंज हो, माइनस हो तो अंदर साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का माइनस का कट हो गया, ये प्लस ये माइनस कट, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर 1 + 1 क्या आ जाएगी 2। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 3, यहाँ कर लेते 3 मल्टीप्लाई बाय 9 9 ज़ार 81, तो 3 को 81 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 243। तो यही हमारे पास आंसर, 81 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ार 3, 3 8 ज़ार 24, यानी कि 243 ही आया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है 5 की पावर n+3 माइनस 6 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 2 की पावर 2। ये बुक में ना 2 नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई 5 की पावर n आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें फैक्टराइज करना है। यहाँ पे लिखेंगे क्या आएगा हमारे पास 5 की पावर n, ठीक है, और नीचे क्योंकि देखिए 5 की पावर n है, इधर भी 5 की पावर n है, दोनों में से 5 की पावर n जो है वो कॉमन आएगा, तो यहाँ पे हम 5 की पावर n ही बनाएंगे। ठीक है, +1 डिवाइडेड बाय 5 की पावर n कॉमन क्या आ जाएगा 9 माइनस 2 की पावर 2। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 5 की पावर n बनाने के लिए 5 की पावर n पावर्स सेपरेट कर दी। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, जब पावर्स ऐड करेंगे n+3 तो सेम वही बनेगा, -6.5 की पावर n.5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर n इंटू 9 माइनस 2 2 ज़ार 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट 5 की पावर n इधर से भी कॉमन इंटू क्या आ जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 5 6 ज़ार 30 डिवाइडेड बाय
5 की पावर n इंटू 5। 9 में से 4 को माइनस कर दिए 5, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30, यहाँ पे क्या रह गया था 5 की पावर 3 रह गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, ये 5 की पावर n से 5 की पावर n कैंसिल हो गई, तो क्या रह गया 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5। अब 5 की पावर 3 का मतलब है कि अपने 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 5 5 ज़ा 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ा 25, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 क्या आ जाएगा, सॉरी 2 12 क्या आ जाएगा 125। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट 125 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हमारे पास आएगा 125 में से 30 को माइनस कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 95, यानी कि 125 माइनस 30 कैरी लेंगे 5 आएगा, कैरी लेंगे 12 में से 3 माइनस करेंगे 9, तो क्या आ जाएगा 95/5। अब 95 को अंदर रखे 5 पे डिवाइड करिए, 5 1 ज़ार 5 माइनस करूँगी 4, ऊपर से क्या आएगा 5, 5 9 ज़ार 45, तो ये हमारे पास क्या आ गया 19। मीन्स डैट कि हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।